ॐ श्री सांब शिवाय नमः। अथ श्री शिवमहापुराणमाहात्म्ये पंचमोऽध्यायः। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिवशक्तधीः। श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुता भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किंचकार चंचुला प्राप्त सद्गतिः। तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। श्री शिव महापुराण के महात्म का वर्णन करने वाला पद्म पुराण पंचम अध्याय में सूत शौनक संवाद के माध्यम से वर्णन कर रहा है। शौनक जी ने जब चंचुला नाम की विप्र पत्नी, जिनके पति बिंदुक थे, मुक्ति को प्राप्त कर ली, भगवत धाम शिवधाम की प्राप्ति कर ली, तो फिर वहाँ उन्होंने क्या किया, यह शौनक जी का प्रश्न है। सूत सूत महाभाग धन्यस्तुम शिव शक्ति। आप परम भाग्यवान हैं सूत जी, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है और आपने हम सबके बीच में ऐसी भक्ति मई कथा सुनाई जिसको सुनने वाले के चित्त में भक्ति बढ़ती है। अब हम पूछना चाहते हैं कि चंचुला को भगवान शिव की और भगवती भवानी की सन्निधि प्राप्त हो गई, तो उन्होंने क्या किया और विशेषतः हे महामते उनके पति का क्या हुआ, बिंदुक की क्या गति हुई, सदगति हुई कि दुर्गति हुई, क्या हुआ, कृपा करके उसके विषय में भी बताइए। सूत जी कहते हैं, सा कदाचित उमां देवीं उपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावकरौ बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। सूत जी कहते हैं, किसी समय भगवती उमा के पास में जाकर के चंचुला ने प्रणाम किया और प्रणाम करके उनकी स्तुति की, दोनों हाथों को जोड़ करके परम आनंद में डूबी हुई उन्होंने स्तुति की और अपने पतिदेव की दुर्गति के बारे में सुनाना प्रारंभ किया। उसको कहते हैं, चंचुला ने कहा, गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः। सर्वसौख्यप्रदे शंभु प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च। त्वमाद्या प्रकृतिः सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी। सृष्टिस्थितिलयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया। ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। भगवती भवानी की स्तुति करती हुई भवानी की ही प्रिय सखी, जो विप्र पत्नी से शिवधाम को प्राप्त होकर के भगवती उमा की कृपा से ही सखीत्व को प्राप्त हुई थी, वह चंचला भगवती से कहने लगी, हे गिरिजे, हे स्कंद माता, हमेशा अच्छे लोग आपकी स्तुति किया करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी आपकी सदा स्तुति करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति की आवश्यकता है। सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिय, हे समस्त सुखों को प्रदान करने वाली माँ, हे शिव की अतिशय प्रिय, हे परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आपके सगुण और निर्गुण रूप की उपासना किया करते हैं, क्योंकि आप ही आदि प्रकृति हैं, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं और सच्चित आनंद रूपिणी आप ही हैं। माँ, इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाली आप ही हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। माँ,
त्रिशूरालया ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम में निवास करने वाले भी आप हैं। ब्रह्मलोक में, विष्णुलोक में और शिवलोक में विराजमान होकर के इनकी अभिन्न शक्ति के रूप में रह करके आप ही इन ब्रह्मा विष्णु महेश को क्रमशः ब्रह्मा को सृजन करने की शक्ति प्रदान करती हैं, विष्णु को पालन करने की शक्ति प्रदान करती हैं और शिव को संहारकारिणी शक्ति प्रदान करके महाकाली रूप धारण करके जगत का संहार करती हैं आप। अतएव इन तीनों महाशक्तिमानों को बिना आपकी कृपा से कुछ सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता। अतः अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को भी जगत सृष्टि करनी होती है तो आपकी आराधना करते हैं, विष्णु को जगत का पालन करना होता है तो आपकी कृपा पाने के लिए आपकी आराधना करते हैं, और महाकाल को जगत का संहार करना होता है तो आपकी आराधना करते हैं और आप प्रसन्न होकर के इनकी शक्ति बन करके इनकी सहायता करते हैं। माँ जगत सृष्टि कार्य में आप सरस्वती बन करके ब्रह्मा जी की सहायता करती हैं। आप ही पालन करते समय भगवान विष्णु की सहायता जब करती हैं तो लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं, और आप ही संहारकारिणी शक्ति बन करके महाकाल की शक्ति बन करके महाकाली बन करके जगत का संहार करती हैं। माँ इसीलिए ब्रह्म विष्णु महेशानाम सुप्रतिष्ठा करा परा, इन सबको प्रतिष्ठा देने वाली आप हैं, इनकी पहचान कराने वाली आप हैं। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्या प्रभवति। माँ आपकी मैं वंदना करती हूँ, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। इति स्तुत्वा महेशीं तां चंचुला प्राप्त सद्गतिः विरराम ददस्कन्धा प्रेम पूर्णा सुलोचना। इस प्रकार भगवती महेश्वरी भवानी की स्तुति करके चंचुला, जिसको विप्र देवता की कृपा से सद्गति की प्राप्ति हुई है और भवानी की कृपा से उनकी सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भगवती के चरणों में नतस्कंधा होकर के प्रेम पूर्ण अश्रुओं से भर करके और वाणी रुद्ध हो गई उनकी। ततस्सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिय तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलां भक्तवत्सलां। भगवती पार्वती क्योंकि करुणावतार भगवान शिव की अर्धांगिनी करुणा से आविष्ट हो गई और शिवजी की वो प्रिया अत्यंत प्रसन्न होकर के भक्तवत्सला भगवती भवानी चंचुला से कहने लगी। पार्वती ने कहा, चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्या सुंदरी। हे सुंदरी, हे सखी चंचुले, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, किम याचसे वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तब। तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम मेरी अत्यंत लाडली हो और तुम्हें न देने लायक ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं, न अदेयम तक कोई न देने लायक वस्तु है ही नहीं। ऐसा मान करके बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? इत्युक्ता सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यतां पर्यपृच्छत सुप्रीत्या सांजलिर्नतमस्तका। गिरिजा की इस वाणी को सुनकर के चंचुला ने पुनः भगवती को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके सिर झुका करके और बड़े प्रेम से यह कहना प्रारंभ किया। चंचुला ने कहा, माँ, मम भर्ता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथा हम वै भवामि गिरिजे नघे तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेव महेशानि भर्ता मे वृषलीपतिः मत्तः पूर्वं मृतः पापी न जाने काम गतिं गतः। भगवान शिव की कथा सुनने के बाद चंचुला की मति अत्यंत शुद्ध हो चुकी थी, इसीलिए जब तक भगवान की कथा नहीं सुनी थी तब तक
पापी धुंधुकारी के पाप को देख करके उनकी संगति में चंचुला की भी मति अशुद्ध हो चुकी थी, मलिना हो चुकी थी। इसीलिए पति की देखा देखी उसने यार के साथ संबंध बना ली थी। लेकिन जैसे ही भगवान की कथा में उन्होंने स्वधर्म का पालन न करने वाली स्त्री की दुर्गति का वर्णन सुना तो चंचुला विप्र देवता के चरणों में गिर करके उन्हीं से शिव पुराण की कथा सुनने की प्रार्थना जब की और विप्र देवता ने शिव पुराण की कथा सुनाई तो चंचुला की मति शुद्ध हुई, अंतःकरण शुद्ध हुआ। इसका फल यह निकला कि भगवान शिव के धाम में रहने का और भगवती पार्वती की सखी बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो चुका था। अतएव अब उनकी विशुद्ध मति होने के कारण अपने अत्यंत पापी पति की दुर्गति के विषय में भी इनको पश्चाताप हो रहा है और दुख हो रहा है कि मेरे पति का क्या होगा। अतः भगवती भवानी से पूछती हैं चंचुला, मेरे पतिदेव इस समय पता नहीं कहाँ है, जो मुझसे ही पहले खत्म हो चुके हैं। माँ, उनकी गति के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। अतः आपसे यही प्रार्थना है, चाहे मेरे पति जैसे भी हों, पर मैं उनकी अर्धांगिनी होने के नाते उनकी सदगति हो, यह मैं विचार करती हूँ। आप कृपा करके ऐसे उपाय कीजिए ताकि मेरे पतिदेव भी मेरी ही भांति आपके इस धाम में आ जाए और जैसे आप शंकरार्धांगी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, उसी प्रकार से मैं बिंदुक की पूर्ववत अर्धांगिनी बनकर के उनकी सेवा करती हुई और उनको भी सुखी करती हुई मैं अपने आप को भी सुखी कर सकूं। माँ, ऐसी कृपा करो। तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानी भर्ता में वृषलीपति मत्तः पूर्व मृत पापी न जाने काम गतिं गता। मेरे पतिदेव अपने कर्मों के कारण पता नहीं किस दुर्गति को प्राप्त हुए होंगे, कृपा करके उन्हें भी यहाँ पर बुला लीजिए। माँ, आप कोई उपाय कीजिए। इत्याकर्णवचस्तस्याः चंचुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। माँ भगवती गिरिराज हिमाचल की पुत्री नीति कुशला थी। अतः चंचुला की अत्यंत करुण आवाज को सुनकर के उन्होंने कहा, सुते भर्ता बिंदुगाहो महापापी दुराशय वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा सनरकं गतः। सखी, तुम्हारा पति जिनका नाम बिंदु था वो बिगड़ चुका था, महापापी हो चुका था और अपने ब्राह्मण धर्म का परित्याग करके अपने विधि विधान से व्याही हुई पत्नी का परित्याग करके वैश्या की संगति की थी। महामूढ़ था वो और इसीलिए मरने के बाद नरक में वो गया। सा नरकं गतः, और नरक बहुत समय तक भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान निमिता समाहा, अनंत वर्षों तक उसने नरक यातना सही। नरक यातनाओं को सहने के बाद पाप शेषेण पापात्मा विंध्ये जाता पिशाचकः। नरक में पूरे पापों का फल तो भुगाया नहीं जाता, कुछ न कुछ आधे पाप कुछ पाप बचा लिया जाता है ताकि उसको पुनः यदि मनुष्य शरीर की प्राप्ति करे अथवा किसी दूसरे शरीर की तो उसको कुछ कष्ट भी हो तभी तो वो पहचान सकेगा दूसरे के कष्टों को, नहीं तो कैसे पहचान पाएगा। अतः नरक में पूरे दुष्कर्मों का फल नहीं भोगने दिया जाता है, कुछ अंश पापों के बचा लिए जाते हैं। उसी प्रकार से पुण्य कर्मों के फल भी पूरी तरह से स्वर्ग में नहीं मिलते हैं, कुछ पुण्य कर्मों के फल सुख बचा लिए जाते हैं। अतः इन्हीं पाप और पुण्यों के मिश्रण से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो भगवती भवानी कहती हैं कि नरक भोगने के बाद कुछ जो उसके पाप रह गए थे उन पापों के फल भोगने के लिए विंध्यगिरि पर वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। विंध्ये जाता पिशाचकः इदानीं स पिशाचोऽस्ति नाना क्लेश समन्वितः तत्रैव वादभुग् दुष्टः सर्व कष्टवः सदा। विंध्य पर्वत में वो रह रहा है
और कई प्रकार के कष्टों को भोग रहा है। नाना क्लेश समन्विता तत्रैव वादभुक, दुष्ट तो था ही, अब केवल वाताहारी, केवल हवा के बल पर जी रहा है। सब प्रकार के कष्टों को सहता हुआ बड़ा दुखमय जीवन जी रहा है। इति गौर्या वचः श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रता पति दुखेन महता दुखिता से तदा किल। भगवती पार्वती जो कि शुभ किसी का कल्याण हो इस प्रकार के व्रत धारण करती थी और उनकी संगति में पड़ करके चंचुला भी शुभ संकल्प वाली हो चुकी थी। पति के बहुत बड़े दुख से अत्यंत दुखित हो थी। भगवती के मुख से सुन करके समाधाय ततश्चित्तम सुप्रणम्य महेश्वरी पुनः पप्रच्छ सा नारी हृदयेन विदूयता। किसी तरह से अपने चित्त में धैर्य तो धारण नहीं कर पा रही थी, पर माँ की कृपा से थोड़ा धैर्य धारण करके भगवती महेश्वरी को पुनः प्रणाम करके और माँ से दुखित हृदय से पूछा। चंचुला ने पूछा, महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिन्नेद्य दुष्ट कर्म करम खलम केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा सकुबुद्धिमान सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद्वदाशु नमोस्तुते। माँ, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करो माँ, और मेरे पति का उद्धार करो। दुष्ट कर्म करता था वो, और मेरी संगति मिली थी उसको। मुझे सेवा का सौभाग्य यद्यपि मिला, लेकिन मैंने उनके दुष्कर्मों को देखते हुए और उनकी सेवा छोड़ दी, और उसने वैश्या की संगति से अपना जीवन बर्बाद कर लिया। माँ, उसकी दुर्गति के बारे में जैसे मैं अभी सुन रही हूँ तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। माँ, केन उपायन में भरता पापात्मा सा कुबुद्धिमान, जिसकी बुद्धि अत्यंत बिगड़ चुकी थी, महापापी हो चुका था, ऐसे वो मेरे पतिदेव को सदगति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। माँ, सदगतिम प्राप्नुयात् देवी तद्वदाशु नमोस्तुते। माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जैसे भी उसकी सदगति हो सकती है कृपा करके वही आप उपाय बताइए। इत्याकर्णवचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलां स्वसखीं चतां। जब भगवती पार्वती जो भक्तवत्सला है, वो भगवती पार्वती चंचुला के मुख से अपने पतिदेव की सदगति की बात, उसकी प्रार्थना सुनी तो प्रसन्न होकर के चंचुला से कहने लगी भगवती भवानी, कहती है, शृणुयाद यदि ते भर्ता पुण्याम शिव कथाम पराम निस्तीर्य दुर्गतिम सर्वाम सदगतिम प्राप्नुयादिति। हे सखी, तुम्हारे पति बिंदु जो कि इस समय अपने दुष्कर्मों के कारण विंध्याचल पहाड़ पर भूत प्रेत पिशाच बनकर के केवल हवा के बल पर अत्यंत कष्टमय जीवन जी रहा है, उसकी सदगति तब हो सकती है यदि उसको किसी तरह से भगवान शिव की पावन कथा शिव महापुराण के माध्यम से सुनने को मिल जाए। शिव पुराण की कथा यदि उसके कानों में पड़ जाए तो शिव पुराण की कथा को सुनने से, शिव पुराण के शब्दों को सुनने से उसके चित्त की शुद्धि हो जाएगी, और जैसे तुम शिव पुराण की कथा सुन करके इस शिव धाम की प्राप्ति की हो, उसी प्रकार से उसकी भी सदगति हो जाएगी। वो भी तुम्हारा पापी पति शुद्ध हो करके, और मेरे पति जैसे भगवान शिव मुझे प्राप्त हुए हैं, वैसे ही आपके पति भी शिव रूप प्राप्त करके और तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इति गौरिया वचः श्रुत्वा मृताक्षरमथादरात् कृतांजलिर्नतस्कंधा प्रणनाम पुनः पुनः। जब भगवती राजराजेश्वरी माँ भवानी की ये बात सुनी, अत्यंत आदरपूर्वक चंचुला ने तब पुनः हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके माँ भवानी को बार बार प्रणाम किया। तत्कथा श्रवणं भर्तुः सर्वपाप विशुद्धये सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थयामास्तां तदा। उनकी कथा
सुनने के लिए तत्कथा श्रवणम भर्तु सर्व पाप विशुद्धे, भर्ता उनकी कथा को सुने, पति उनके कथा भगवान की कथा को सुने, तब उसके पापों की विशुद्धि होगी। यह जब सुन ली चंचला ने, तब अपने पति की सद्गति के लिए माँ से पुनः प्रार्थना की। सूत जी कहते हैं, तया मुहुर्मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिव प्रिया, गौरी कृपान्विता सीत सा महेशी भक्तवत्सला। जब तक किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की अत्यंत आवश्यकता होती है और आवश्यकता के कारण किसी वस्तु की बहुत बार बार मांग नहीं करता, तब तक के लिए आवश्यक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। और मांग जब तक नहीं करें तब तक वस्तु नहीं मिलती है। अतः भगवती भवानी और भगवान भव शंकर सब कुछ देने वाले होते हुए भी जब तक कोई उनसे मांग ना करे, तब तक बिना मांगे कोई वस्तु यदि दे दी जाती है तो व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझता। अतः भगवान शिव और भगवती भवानी मांगने वाले को प्रतीक्षा करते हैं कि कुछ मांगे तभी हम दें, नहीं तो मुफ्त में मिल जाए सारी चीज़ तो उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं संसार के लोग। अतः भगवती भवानी के चरणों में गिर करके चंचला ने अपने पति को सद्गति प्राप्त कराने के लिए बार बार प्रार्थना पूर्वक प्रणाम की। मुहुर मुहुर नारिया प्रार्थ्यमाना शिव प्रिया, शिव जी की प्रिया। इस प्रकार भवानी ने जब उनकी प्रार्थना सुनी और उनके बार बार प्रणाम करने को देखा, हृदय पिघल गया। भगवती का कृपान्विता आसीत सा महेशी भक्त वत्सला, भक्तों से स्नेह करने वाली तो है ही, अत्यंत वो प्रसन्न हो गई। उन भगवती भवानी ने चंचुला पर कृपा करके और ध्यान योग के माध्यम से भगवान नारद के साथ में हमेशा घूमने फिरने वाले और कथा सुनाने वाले, साथ ही साथ जैसे वीणा बजा करके संपूर्ण संसार के लोगों को नारद जी भगवान की कथा सुनाते हैं, उसी प्रकार से तुंबुरु भी भगवान की कथा सुना करके किसी के चित्त में भगवान की स्थापना करने में बड़े कुशल वक्ता हैं। अतः भगवती भवानी ने उन्हीं तुंबुरु को याद किया कि तुंबुरो जहाँ कहीं भी हो तत्काल उपस्थित हो। अथ तुंबुरुमाहूयो शिव सत्कीर्ति गायकम, प्रीत्या गंधर्वराजमहि गिरिकन्येदमब्रवीत्। भगवती भवानी ने जब स्मरण किया, तुंबुरु वहाँ पर उपस्थित हो गया। शिव सत्कीर्ति गायकम, भगवान शंकर की पावन कीर्ति को गाने में बड़े कुशल थे, कहने में कुशल थे। और गंधर्वराज को जब सामने उपस्थित हुए देखा भगवती भवानी ने, तब गिरिराज हिमाचल की पुत्री भगवती भवानी जो करुणामयी हैं, उन्होंने उस गंधर्वराज तुंबुरु से कहा, हे तुंबुरो शिवप्रीत मम मानस कारक, सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुंबुरु, हे मेरे पतिदेव के अत्यंत प्रिय लाडले और मेरे मन के अनुसार काम करने वाले तुंबुरु, तुम जितना जल्दी बने इस देवी के साथ में तुम जल्दी जाओ विंध्य पर्वत पर, और जहाँ इनके पति बिंदु अपने दुष्कर्मों के कारण पिशाच बनकर के, भूत बनकर के भटक रहा है, दुख सह रहा है, वहाँ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो और तुम अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर पाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। आस्ते तत्र महाघोर पिशाचोति भयंकर तर्वृत्तम शृणु सुप्रीत्या आदित सर्वम ब्रवीमिते। भगवती भवानी ने तुंबुरु से कहा कि देखो, उसको कथा ऐसे सुनाना ताकि भगवान शिव की कथा सुनकर के उनका चित्त पिघल जाए और उसके चित्त में भगवान शिव विराजमान हो जाए, अथवा उनका चित्त भगवान शिव में लग जाए। जैसे ही भगवान शिव में उनका चित्त लगेगा, फिर भगवान शंकर की जिम्मेदारी है, फिर उनको तारना या मारना, जो भी करना हो भगवान शिव समझ लेंगे।
वह अत्यंत भयंकर पिशाच है और उसने ऐसा गलत कर्म किया है, इस कारण से पिशाच बना हुआ है। उसकी वृत्ति सुनो, जीवनचर्या कैसी थी। बड़े प्रेम से मैं सब कुछ बताती हूँ। यह कहकर के भगवती भवानी ने उस बिंदु नाम के ब्राह्मण के जीवनी सुना दी। कहा कि यह जो पिशाच बना हुआ है, अपने जन्म में पुरा भवे पिशाचस्य बिंदुगाहो भवद्विजः, यह पिशाच किरातों के नगर में रहता था, बास्कल ग्राम में रहता था। और वहाँ पर दुष्ट लोग थे, बिगड़े हुए लोग थे, शराब पीने वाले, मांस मदिरा खाने वाले, दूसरों के धन संपत्ति लूटने वाले, झूठ कपट व्यवहार करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, चुगली करने वाले लोग थे। उनकी संगति में पड़ करके यद्यपि बिंदु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन ब्राह्मणोचित कर्मों का परित्याग करके और अपने समाज के द्वारा ब्याही गई पत्नी का परित्याग करके और वैश्या के साथ में इसने संबंध जोड़ा। यही यहाँ कहते हैं, अस्या नार्या पतिर्दुष्टो मत सख्या वृषलीपति। यह जो मेरी सखी है, जो भगवान शिव की कथा सुन करके और मेरी सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त की है, इनके वो पति हैं बिंदु, वो वृषलीपति बन चुका। स्नान आदि, संध्या वंदन आदि सब क्रियाएं हैं वो कुछ भी नहीं करता था, हमेशा नहाना धोना कुछ नहीं, अशुद्ध रहता था, क्रोध करता था और क्रोध में भर करके अपनी पत्नी को बार बार डांटा करता था। और जिस वैश्या के साथ में उसने संबंध बना रखा था, उसके साथ में हमेशा घूमता फिरता और रात में इनके पास में सोता नहीं था, उन्हीं के पास में रहता था। जो नहीं खाना चाहिए मनुष्य मात्र को, ब्राह्मणों की बात तो छोड़ो, ये न खाने लायक चीज़ मांस आदि खाता था। सज्जन द्वेषी, साधु संत महापुरुषों के साथ में द्रोह करता था, द्वेष करता था, जलन करता था, उनको सता था। दुष्परिग्रह कारक, ये ऐसे ऐसी चीज़ों को इकट्ठे करता था जिनको इकट्ठा करने के कारण इनकी मति और भी बोराती रहती थी। इस प्रकार से ये हिंसा करता था, जानवरों को मारता था, ब्राह्मणों को मारता था और क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, जिसको देखता था उसी को मारता था। बुद्धि बिगड़ी हुई थी, हमेशा हाथ में चाकू लेकर के चलता था, शस्त्र धारण करके चलता था। और सभ्य हस्तेन भोजनी, बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए, दाहिना हाथ जब सुरक्षित है तो बाएं हाथ से भोजन करता था। और इस प्रकार से जिस हाथ से मल धोया जाता है उसी हाथ से यह भोजन करता था। इस कारण से इसके दुष्कर्मों के परिणाम भोगने के लिए यह पहले नरक गया और नरक में अपने दुष्कर्मों का फल भोगा और बचे हुए पापों का फल भोगने के लिए इस समय तक पिशाच बना हुआ है। शब्द हस्तेन भोजने दीना नाम पीड़ का क्रूरा परवेश में प्रदीप का, जिनके घरों को देखता था कि इनके घरे बहुत अच्छे हैं, अतः उन घरों को यह आग लगा करके जला डालता था। हमेशा चांडालाभिरता, चंडालों की संगति करता था, वेश्या भोगी था, बड़ा दुष्ट था। अपने पत्नी का इसने परित्याग किया, पापी है, अतः दुष्टों की संगति से वो अत्यंत बिगड़ चुका है। तेन वेश्या कुसंगेन सुकृतम नाशितम महत् वित्त लोभेन महिषी निर्भया जारणी कृता। वैश्या की संगति में पड़ करके उसने अपने सारा पुण्य समाप्त करके रख दिया। धन के लोभ में न जाने कितने लोगों के धन लूटा और वैश्या के पालन पोषण करता था। आमृत्यो स दुराचारी, मौत पर्यंत हमेशा वो दुराचार करता रहा और समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से दुर्गति को प्राप्त हुआ है। अब वो नरकों को भोगने के बाद पिशाच बनकर के विंध्य पर्वत पर रह रहा है। उसके आगे जाओ और उनको परम पवित्र शिव जी की पावन कथा सुना दो। तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्व पाप विनाशिनीं दिव्यां शिव पुराण से कथां कथयत यत्नतो। बड़े प्रयास पूर्वक सारे पापों को समाप्त करने वाले भगवान शिव की कथा को उनको सुनाना। द्रुतम शिव पुराणस्य कथा श्रवणतः परात् सर्व पाप विशुद्धात्मा हासति प्रेततां च सः। मेरा पूरा विश्वास है भगवान शिव की जो कथा सुनते हैं ऐसे लोगों के
चित्त में शुद्धि होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि यही भूत प्रेतों की भांति है, अतः वह जल्दी शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। मुक्तम च दुर्गतेश तम वै बिंदुगम च त्वं पिशाचकम मदाज्ञाभिमानेन समानय शिवांतिकम। जब वह भगवान शिव की कथा सुनकर के प्रेत योनि से मुक्त हो जाए तो फिर हे तुम्बड़ो, उसको दिव्य विमान में बिठा करके और यहीं पर ले आना, मेरे पतिदेव भगवान शंकर के पास में ले आना। यह आज्ञा दी भगवती पार्वती ने। तो फिर उस तुम्बुरु नाम के गंधर्वराज ने आगे क्या किया और आगे सुनाते हैं।